हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। वेदा उसके दोस्तों का जाने का इंतजार करते हैं। उसके दोस्त जैसे ही चले जाते हैं तो वेदा सिया को हग कर लेती है। सिया भी वेदा को टाइट हग करती है। कुछ देर दोनों में से कोई कुछ भी नहीं कहता। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही महसूस कर रहे थे। फिर वेदा चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, सिया, आई एम सॉरी यार। सिया वेदा से थोड़ा दूर होती है और वेदा की आंखों में देखकर कहती है, सॉरी, किस लिए। वेदा सिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, क्योंकि मैडम, जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ है तब तक शायद मैं आपको कम टाइम दे पाऊँ। सो दैट्स द रीजन। सिया वेदा को किस करती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं वेदू, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मुझे पता था आप ये बात ज़रूर करोगे। वेदा भी सिया को सॉफ्टली किस करती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, स्मार्ट हाँ। सिया वेदा को हग करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो मैं होगी। वेदा कहती है, मैडम, अब चले, वरना आप तो हमारे दोस्तों को जानते ही हो ना, पूरी रात सुनाने में ही लगे रहेंगे। सिया हंसती है और ब्लैंकेट वेदा के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो। सिया अपने मॉम डैड को बताकर वेदा के पीछे पीछे ही जाती है। चलते चलते वेदा सिया से पूछती है, मैडम, सच बताना, आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पार्टनर के साथ वृंदावन जाना चाहती हूँ। ये बात सिर्फ मेरे दोस्तों को ही पता थी और मेरे दोस्तों ने तो आपको बताया भी नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला। सिया मस्ती करते हुए कहती है, मैं क्यों बताऊँ। वेदा इरिटेट होकर कहती है, सिया, बताओ वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिया को लगा कि वेदा मस्ती कर रही है, इसलिए वो भी ठेंगा दिखाते हुए कहती है, नहीं बताऊंगी। इतना कह के सिया रूम में चली जाती है। वेदा धीरे से कहती है, अब तो सच में ही बात नहीं करूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं बताती। फिर वो भी अंदर आती है और ब्लैंकेट गद्दे पे फेंकती है और खुद गद्दे पे गिर जाती है। गिरने की आवाज से सब उसे ही देखने लगते हैं। तभी आरती उसके पास आती है और कहती है, ब्रो, ये क्या। वेदा कहती है, यार, मुझे नींद आ रही है, गद्दे और ब्लैंकेट ले लो और जिसको जहाँ सोना है सो जाओ। तभी मनस्वी कहती है, यार डोंट, ऐसा थोड़ी ना चलता है, हम तेरे घर आए हैं और तू एक सोने की बात कर रही। तभी श्रेया मस्ती करते हुए कहती है, हाँ मनस्वी, तू सच कह रही है, अगली बार हम यहाँ पर आएंगे ही नहीं। वेदा उठती है और कहती है, बताओ क्या करना है। तभी दिशा वेदा को देखती है कि वेदा की आंखें रेड हो गई है, तो वो कहती है, नहीं यार, हम सब मस्ती कर रहे थे, तू सो जा। और फिर अपने दोस्तों को कहती है, यार, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ, आप लोगों को जो भी करना है करो। तभी सिया कहती है, ठीक है, आप रूम में बेड पे सो जाओ और हम लोग यहीं गद्दे बिछा के सो जाएंगे। तभी श्रेया कहती है, नहीं नहीं भाभी, हम लोग यहीं सो जाएंगे, गद्दे यहीं पर ही रहने दो। आरती भी कहती है, हाँ भाभी, आप हमारी टेंशन मत लो। सिया एक नजर वेदा की ओर देखती है, लेकिन वेदा उसे देख ही नहीं रही थी। फिर सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, देखो गाइस,
जिसे बेड पे सोना हो वो रूम में सो जाओ और बाकी गद्दे लेकर जहाँ सोना है वहाँ पर सो जाओ। स्तुति कहती है, यार मुझे नीचे नींद ही नहीं आती, मैं तो बेड पे ही सोने वाली हूँ। वेदा मुस्कुरा के कहती है, ठीक है दी, आप वहाँ सो जाना। फिर कहती है, स्नेहा दी आप और अवनी दी कहाँ पर सोएंगे? तभी स्नेहा कहती है, मैं भी रूम में ही गद्दा लेकर सो जाऊंगी, मुझे यहाँ हॉल में नींद नहीं आएगी यार। अवनी कहती है, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगी। तभी स्तुति एक्साइट होकर कहती है, तुम मेरे साथ बेड पे ही सो जाना। ये सुनकर स्नेहा कहती है, तुम दोनों का सही है हाँ। तभी सिया भी मुस्कुराते हुए स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ यार। फिर अवनी और स्तुति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों एक मौका नहीं छोड़ते ना। स्तुति अवनी का हाथ थामती है और मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, और क्यों हम ये मौका गवाए? वेदा के दोस्त उसे शॉकिंग नजरों से देख रहे थे। फिर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कपल है। तभी वेदा कहती है, चलो गाइस, आपको जहाँ सोना है सो जाओ, मैं तो यहीं पर ही सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना कह के वो सो जाती है। उसके दोस्त और सिया के दोस्त कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। फिर वो सब लोग भी सो जाते हैं। सब सो गए थे लेकिन हमारी सिया को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी करवटें बदल रही थी। वो उठती है और रूम से बाहर आती है और फिर वापस रूम में आती है। उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अवनी आवाज आने पर जग गई थी। वो उठती है और सिया का हाथ पकड़ के बालकनी में लेकर जाती है। सिया पहले तो डर जाती है और चिल्लाने ही वाली थी कि अवनी उसके मुंह पे हाथ रख देती है और चुप रहने का इशारा करती है। बालकनी में जाकर सिया कहती है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? अवनी अपने दोनों हाथ होल्ड करती है और कहती है, सिया क्या है ये, तू सोई क्यों नहीं? सिया कहती है, वो मैं पानी पीने गई थी। अवनी तुरंत ही कहती है, अच्छा, तू झूठ क्यों बोल रही है? तुझे नींद नहीं आ रही ना? सिया थोड़ा झिझक के कहती है, नहीं यार, वो ऐसी बात नहीं है। अवनी कहती है, देख सिया, अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो वेदा के पास जाकर सो जाना। वेदा के दोस्त भी जानते हैं कि तुम कपल हो और हम लोग भी जानते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सिया कहती है, सच बताओ यार, तो वेदा को किए बिना मुझे नींद ही नहीं आती और आज तो वो मुझसे नाराज होकर सो गए हैं। अवनी कहती है, तो बात ये है। सिया कहती है, हाँ शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही। अवनी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तू जा और वेदा के पास ही सो जा, वरना तो पूरी रात ऐसे ही काटेगी। फिर सिया का हाथ पकड़ के कहती है, चल अब ज्यादा सोच मत। सिया बाहर आती है और वेदा को हक करके सो जाती है। वेदा भी नींद में ही सिया को हक कर लेती है। जैसे ही सवेरा होता है तो सब लोग एक के बाद एक उठकर फ्रेश होते हैं, लेकिन सिया और वेदा अभी भी सो रहे थे। वेदा के दोस्त उठ चुके थे और वो सारे गद्दे और ब्लैंकेट ठीक से रख देते हैं। अब सवाल ये था कि इन दोनों को जगाएगा कौन? तभी स्तुति वहां आती है और धीरे से सिया को जगाती है। सिया पहले तो नहीं जगती, फिर उसे अचानक से याद आता है कि वो वेदा को हक करके सोई है। वो तुरंत ही उठती है और आसपास देखने लगती है, तो सब लोग जग गए थे। स्तुति धीरे से कहती है, तू यहाँ कैसे?
तू तो रूम में सोई थी ना? सिया उठती है और कहती है, यार वो रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ सोने आ गई थी। फिर कहते हैं, तुम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और फिर वेदा की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, इन्हें मत जगाना, मैं आकर जगा दूंगी। स्तुति मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ नहीं जगाएंगे, लेकिन उसके दोस्त जरूर जगा देंगे, देख लेना। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो उन्हें जगाने देना, उनके ही तो दोस्त है ना। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद वेदा के दोस्त वेदा को जगाते हैं, लेकिन वेदा जग ही नहीं रही थी। आरती थप्पड़ मारते हुए कहती है, ब्रो तो उठ जा। वेदा ब्लैंकेट कोट कर कहती है, यार कुछ देर तो सोने दे। तभी श्रेया उसका ब्लैंकेट खींचते हुए कहती है, ओए चुपचाप उठ और जल्दी से कचरा पोछा कर, हम यहाँ वो सब नहीं करने आए, समझी। तभी दिशा वेदा को बढ़ाते हुए धीरे से कहती है, देख ब्रो, यहाँ भाभी और उसके दोस्त भी हैं, हम तुझे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप उठ जा, वरना हम सब मिलकर तेरी पिटाई कर देंगे। वेदा ना चाहते हुए भी उठती है और थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम जैसे दोस्त ना। इतना कह के वो चुप हो जाती है। श्रेया कहती है, आगे तो बोल, हम जैसे दोस्त क्या। वेदा सबको एक साथ हक करके मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जैसे दोस्त भगवान सबको दे। उसके दोस्त भी उसे हक कर लेते हैं। तभी मनस्वी रूम से बाहर आती है और कहती है, यार मैं भी हूँ यहाँ पर। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, तो आ जाना यार, किसका इंतजार कर रही है। फिर मनस्वी भी सबको हक करती है। इन सब का ग्रुप हक देखकर स्तुति मुस्कुराती है और उन्हें बिना पता चले ही उनकी फोटो खींचती है। और फिर मुस्कुराते हुए किचन में जाती है और अवनी वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसे जाकर बेकअप करके चिक्स पे किस करती है। फिर कहती है, लव यू जान। अवनी स्तुति को दूर करते हुए कहती है, स्तुति कोई देख लेगा, दूर हटो। स्तुति वापस हक करते हुए कहती है, मेरी मॉर्निंग किस। अवनी फिर से कहती है, स्तुति प्लीज अभी नहीं, बाद में। स्तुति अवनी से दूर होती है और कहती है, ठीक है, जब तक मुझे मॉर्निंग किस नहीं मिलेगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इतना कह के वो किचन से बाहर चली जाती है। तभी स्नेहा किचन में आती है और अवनी को कहती है, अवनी इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई वो। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, उन्हें मॉर्निंग किस चाहिए। स्नेहा ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, हाँ तो दे देना चाहिए ना, देखा तुमने बेचारी का चेहरा कैसे लटका हुआ था। अवनी हंसती है और कहती है, और बेचारी। फिर कहती है, मैं उससे मना लूंगी। तभी वेदा के दोस्त एक के बाद एक किचन में आते हैं और ब्रेकफास्ट बनाने में अवनी की मदद करते हैं। और यहाँ वेदा रूम में जाकर वापस सो जाती है। सिया शावर लेकर बाहर आती है और देखती है कि वेदा वापस सो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और वेदा के पास जाकर उसके चिक्स पे फोrehead पे किस करके धीरे से कहती है, लव यू जान। वेदा को नींद नहीं आई थी, वो ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके सोई थी। वेदा अपनी आंखें खोलती है और सिया को अपनी तरफ खींचती है। वेदा के ऐसे अचानक खींचने से वो वेदा के ऊपर ही गिर जाती है। वेदा मुस्कुराते हुए सिया की आंखों में ही देख रही थी और सिया भी वेदा की आंखों में ही देख रही थी। दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। दोनों कुछ देर तक आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। फिर वेदा सिया के होठों को देखती है और सिया को इशारों में ही किस करने को कहती है। सिया आंखों से ही मना करती है। वेदा
फिर से इशारों में कहती है। सिया फिर से मना कर देती है। वेदा सिया के मना करने पर भी वेदा सिया को अपने नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आती है। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वेदा की पकड़ से छूट ही नहीं पाती, क्योंकि वेदा ने उसके दोनों हाथ पकड़ के रखे थे। अब सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा मुस्कुराती है और सिया के हाथ छोड़ती है और फिर सिया के कान के पास रखकर धीरे से कहती है, मैडम, आपकी इजाजत के बिना हम आपके पास भी नहीं आएंगे। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ जबरदस्ती करेंगे? इतना कह के वो सिया से दूर होती है और अपने कपड़े लेकर शावर लेने चली जाती है। सिया मुस्कुराते हुए उठती है और रेडी हो जाती है। फिर किचन में जाकर देखती है तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। सिर्फ चाय ही उबल रही थी। आरती सिया को कहती है, भाभी, आप जाइए और अंकल आंटी को बुला के लाइए। उनका भी ब्रेकफास्ट हमने यहीं पर ही बना दिया है। सिया कहती है, हाँ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। इतना कह के वो किचन से बाहर आती है। तभी श्रेया कहती है, भाभी, ये गद्दे और ब्लैंकेट भी हम साथ में रख देते हैं। सिया मुस्कुरा के कहती है, नहीं, यहीं पर ही रहने दो, बाद में रख देंगे। इतना कह के वो अपने मॉम डैड को बुलाने के लिए अपने घर चली जाती है। यहाँ उन्हें स्तुति को मैसेज करके रूम में बुलाती है। आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।